हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग की जो क्लास है क्लास 10th की, ये थोड़ा लेट में स्टार्ट हुई है, लेकिन जो क्लास हम लोग करा रहे हैं ये एक तरह से आप लोग के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में सारे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख ले रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज नोटिस भी की होगी कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसके क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से कर ले रहे होंगे, आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे, चाहे वो बुक के हों, चाहे वो बुक के बाहर के हों, या सैंपल पेपर वगैरह कहीं के भी हों, है ना। तो हम लोग का आज जो ये चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उस चैप्टर को खत्म करने से इस चैप्टर को खत्म करने में हमको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसके ऊपर अपने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चंस किए हुए थे, जहां हमको किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना था। साथ ही साथ में एक नंबर जैसे लिखा था 3 + 2√5, उसको भी हमको इरेशनल प्रूफ करना था। और हम लोगों ने देखा था कि 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना ज्यादा आसान है √5 के कंपैरिजन में। √5 को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो काफी हमको लिखना पड़ता था, काफी उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। लेकिन 3 + 2√5 का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो जो लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें एक ही क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एक क्वेश्चन और उसके ऊपर कर लेते हैं। देखिए कैसे कि हमने लिखा कि प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल, ठीक, 1/2√2 इज इरेशनल। तो हमें क्या करना है कि इसको भी, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही लिख देना है। देखिए, लेट अस अज्यूम, एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हम पिछले अपने क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं वही चीज इसमें भी करेंगे। मतलब कि इसको पहले हमें क्या करना है, पहले हम इसको रैशनल मान लेना है। चलिए मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, इज रैशनल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। चलिए लिख देते हैं। सो आपको ऐसे लिखना है वहां पे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 1 हट जाए यहाँ से, तो क्या हो, रेसिप्रोकल कर दिया जाए। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू Q/P, √2 इज इक्वल टू Q/P। अब फिर से वही सवाल उठता है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि P एंड Q आर को प्राइम, फिर से कह रहे हैं को प्राइम। और को प्राइम जो नंबर होता है वो होता तो इंटीजर ही है ना, वो होता तो इंटीजर है, वो इंटीजर से तो हट जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए फिर से, जैसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे Q है और P है, हमारा Q भी इंटीजर है, हमारा P भी इंटीजर है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा रैशनल नंबर है, वो इरेशनल तो होता नहीं है। तो अगर ये हमारा रैशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल टू का साइन लगाए तो इधर का नंबर भी हमारा रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है यहाँ पे √2 लिखा है, जो कि हम जानते हैं, हमको पता है ये क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना है वो गलत है, जो हमने माना है, जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है, और ये हमारा क्या हो गया, 1/√2 इरेशनल हो गया। तो इस चीज को तो मैंने बोल दिया, आप लोग को समझ में आ भी गया, लेकिन एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको कैसे समझ में आएगा, उसको ऐसे समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे 2-4 स्टेटमेंट लिख देना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन था, पिछला वाला भी और ये वाला भी, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। हाँ, √5 √3 वाले में कैलकुलेशन ज्यादा थी, लंबी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमको एक्सप्लेन करना है थ्योरी की मदद से। जो चीज हम लोग जानते हैं उसको क्या करना है, इंग्लिश के स्टेटमेंट के वाइज स्टेटमेंट लिख के उस चीज को प्रूफ कर देना है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हिंदी में इस चीज को लिख के एक्सप्लेन कर देना है। देखिए क्या करना है हमको, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ में आ रही है कि ये इंटीजर है। क्यों, क्योंकि हमने इनको कोप्राइम माना है, और कोप्राइम सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सो P/Q इज ए फ्रैक्शन, इज ए फ्रैक्शन, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। सो P/Q इज ए फ्रैक्शन, ठीक। तो अगर ये चीज फ्रैक्शन है तो इसके इधर भी तो फ्रैक्शन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे =2 का साइन लगा हुआ है। सो √2 शुड
ऑल्सो बी फ्रैक्शन, लेकिन ये फ्रैक्शन है नहीं। बट क्या करना है, बट वी नो दैट रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। क्यों, ये इर्रेशनल नंबर है, हम लोग इस चीज को जानते हैं। ऐसे ही आप लोग को लिखना भी है इंग्लिश में, बट वी नो दैट रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर, सो आवर assumption is wrong and 1 upon root 2 is a irrational number। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए इतने में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं थी मैथ की, ज्यादा थी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, रूट 5 में, रूट 3 में, रूट 2 को प्रूफ करने में उसमें कैलकुलेशन है, उसमें लंबा क्वेश्चन जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें बस क्या है कि ये लिखना आना चाहिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बात को समझ तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया और इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए। देखिए एक क्वेश्चन और बच रहा है इस टाइप का जो आपके एनसीईआरटी का है, 7√5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। 7√5 को आपको क्या करना है, फिर ऐसे लिख देना है, ऐसे ही लिख देना है। और जैसे पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ा आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पे लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको फौरन दे दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर को हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं पहले और उसी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको रब कर दें। देखिए हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए एक्सरसाइज 1.4 की बात हो रही है, 1.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये मत कहिएगा 1.3 नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि उसी के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, और जो बच गए हैं वो आप अपने आप कर लेंगे, मुझे उस चीज़ की पूरी उम्मीद है। बस आप लोग को क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, विदाउट actually performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मतलब क्या कहा कि हमको एक रैशनल नंबर दिया जाएगा, ठीक है, दे दिया गया, उसमें हमको क्या करना है कि डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, और बिना डिवाइड किए ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नहीं समझे आप? देखिए जो लास्ट टू लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग ने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें आपको मैंने रैशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं वो बताए थे और इरैशनल नंबर कैसे होते हैं वो बताए थे। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि हमको एक रैशनल नंबर दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 13/3125 क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कहा क्या गया, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, देखते हैं। आपसे कहा गया कि हमको एक इरैशनल नंबर दिया गया, ये इरैशनल नंबर है, बिल्कुल है, और इसको हमको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए ये पता करना है कि ये रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा ये बताना है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये बताना है। कैसे बताना है, बिना डिवाइड किए। अगर डिवाइड करेंगे तो हमको पता ही चल जाएगा, उसकी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको डिवाइड नहीं करना है। तो कैसे होगा, ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का। देखिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। निकालते हैं, चलिए देखिए क्या किया हमने, 3125 के
प्राइम फैक्टर्स निकाले। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो ये 2 से तो होगा नहीं और 3 से भी नहीं होगा, 3 1 4 4 2 6 6 5 नहीं होगा, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया हमने 5 से किया, 5 6 जा 30, 1 इधर गया, 5 2 जा 12, 2 इधर गया, यहाँ पे इतना आ गया, फिर 5 सही होगा, 5 1 जा 5 इधर गया, 5 2 जा 10 और ये इतना हो गया, फिर ये 5 25 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 5 1 टाइम। तो मतलब जो 3125 है इसको क्या हम ये इसको देखिए इधर देखते रहिए, 13 अपॉन ये है, इसको क्या हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं? आप सोच के बताइए, 3125 को क्या हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने बस इस अपने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर के पावर्स के फॉर्म में लिख दिया है, बस कुछ नहीं किया भैया, बस खाली लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है। ठीक है, हमने क्या किया, अपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो क्या इससे समझ में आ रहा है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रिक याद रखिए, एक तरीका याद रखिए, क्या कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 2 आए, 2 की पावर कुछ भी हो जाए, 5 आए, 5 की पावर कुछ भी हो जाए, 2 आए या 5 आए या दोनों एक साथ आए, क्या या 5 आए जैसे यहाँ आया, या खाली 2 आए, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 आता वो आए, या 5 और 2 दोनों आए एक साथ, तो हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्यों टर्मिनेटिंग हो जाता है? देखिए क्यों होता है, क्योंकि जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 10, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 10, और 10 से कोई भी नंबर आसानी से डिवाइड हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या किया, 2 की पावर 5 से ऊपर और 2 की पावर 5 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने ये देखा कि ऊपर बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5 और नीचे क्या बनेगा, 5 2 जा 10 की पावर 5। अब 10 की अगर नीचे 10 लिखा है और 10 की पावर कुछ भी है तो वो 100 भी कभी आएगा, कभी 1000 आएगा, कभी 10,000 आएगा, कभी लाख आएगा, 10 लाख आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो डिवाइड पूरी तरह से हो जा रहा है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में या तो 5 आए, अगर 5 आएगा तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 2 आएगा तो हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 और 5 दोनों है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से क्या होगा कि हम इसको कह देंगे ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग। जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 10 आ जाए समझ लीजिए वो क्या है, टर्मिनेटिंग। और 10 कैसे आएगा, या तो 5 हो या ही 2 हो, बस इसके अलावा किसी और से टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 17 अपॉन में 8 है, जैसे 17 अपॉन में 8 है। क्या करना है कि हमको ये बताना है कि इसमें टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे, बिना डिवाइड किए। ठीक, हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या कि 17 क्या है, 8 क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इसको नहीं करते तो भी पता था कि 2 की पावर 3 होता है 8। हम यहाँ पे क्या किए, 2 की पावर 3 लिख दिए। देखिए यहाँ पे पहले 5 आ रहा था, यहाँ पे आया 3 और 2 आया। अब क्या करेंगे हम कि 5 से ही, मतलब 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए एक बार फिर से नीचे 10 आ रहा है, 5 2 जा 10 बिल्कुल आ रहा है, तो क्या होगा ये 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जब भी हमारा नीचे 10 आ रहा है, 10 की पावर कुछ भी हो, 10 हो या 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 4 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, मान लीजिए ऊपर वैल्यू आ रही है, मान लीजिए लेट अस सपोज कि ऊपर वैल्यू आ रही है 6125 और नीचे आ रहा है 1000, तो क्या ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, 6.125 हमारा आंसर देखिए टर्मिनेट हो गया। इसीलिए हम लोग को 10 लाना होता है डिनोमिनेटर में। अगर 2 आ रहा है तो हम 5 को मल्टीप्लाई करके ले आते हैं, 5 आ रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करके ले आते हैं, और 5 और 2 दोनों आ रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन 5 और 2 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। देखिए इसका एक कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। अब इसमें क्या करना है, हमको मेथड वाइज फॉलो करना है। क्या, यह अपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के का प्राइम फैक्टर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, 455 5 से होगा, 5 9 जा 5 1 जा। अब ये किससे होगा, 7 से, 7
13 जा 3 कितना हो जाएगा 13 बन जाए। तो ये क्या हो गया 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 5 तो आ गया यहाँ पे, 5 तो आ गया, और हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 2 10 भी हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 भी हो जाएगा। लेकिन 7 इंटू 13 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना हमारे पास। अब जब हम 10 में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 रह नहीं जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि जब हमारा नीचे 10 के पावर में कुछ ना बन रहा हो, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम लोग लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR। देखा होगा एक चीज होती है जूनियर NTR, वहीं का आया है यहाँ से। देखिए क्या है ये NTR। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ 2 आ रहा था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया था, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई नंबर नहीं थे यहाँ पे। अगर कोई और नंबर होते तो ये लोग भी नहीं हो रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 64 अपॉन 455 में क्या हुआ कि जब हमने 455 का प्राइम फैक्टर निकाला तो वहाँ यहाँ पे 7 और 13 भी आ रहा है, और 7 और 13 को हम उड़ा तो देंगे नहीं अपनी मर्जी से, हम 2 से भले मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन 7 इंटू 13 तो रह जाएगा ना, और 10 में जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कोई और वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक क्वेश्चन और है, जैसे है 6 अपॉन में 15। क्या है 6 अपॉन में 15। अब आप ही बताइए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन में 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को अभी तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 अपॉन में 5 जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। बस ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है लेकिन फिर भी ये टर्मिनेट हो रहा है, वहां पे कहीं 3 नहीं आ रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जहां पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन पे आपको खास करके ध्यान देना है, बाकी सारे क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया है वैसे के वैसे ही हो जाएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का। दूसरा क्या है कि डेसिमल जो हमारा रैशनल नंबर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो वहां पे आपको क्या करना है डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट क्या करना है डिवाइड कर देना है। और मान लीजिए आपको डिवाइड नहीं भी करना पड़े, मान लीजिए इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 2 1 2 2 to the 4 2 the 8 2 the 16 2 the 32 हो जाएगा 32, और अपॉन में कितना है 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है। 32 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 2 6 3 2 6 3 3 9 और 2 11 कैरी 1 3 1 3 और 1 4 कितना आएगा यहाँ पे 416 अपॉन 10 की पावर 5। अब नीचे 10 की पावर कुछ भी हो आप ऊपर डेसिमल लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.00416, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या हुआ डेसिमल फॉर्म में बदल गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि उसमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको इनके डेसिमल फॉर्म में लिख देना है। अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, वरना क्या करिए इस चीज को जैसे हम लोगों ने लिखा था 13 इंटू 32 कहां से आया 2 की पावर 5 से, और नीचे क्या है 10 की पावर 5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 416, और नीचे 10 की पावर 5 है, और तब ये ऐसे आ जाएगा। क्यों 10 की पावर 5 लिखेंगे तो कितना होगा 10 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ये आसानी से हो गया, यहाँ पे हमको लंबा डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से ये हमारा पहला चैप्टर जो है मैथ्स का कंप्लीट हो रहा है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा वीडियो एक बार फिर से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।